Hello students, how are you all? So today we are going to discuss the chapter How to Avoid an Argument written by Sam Hone. सबसे पहले सैम होन के बारे में देखते हैं. सैम होन इज एन अवार्ड विनिंग कम्युनिकेशन कंसल्टेंट. शी इज़ renowned for her highly practical solutions to difficult situations that one faces every day. कहते हैं कि जो डेली लाइफ में हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको किस तरीके से प्रैक्टिकली उनको हैंडल करना है, उसके लिए वो कई सारी हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कई सारी टेक्निक्स बताते हैं कि हम किस तरीके से किसी आर्ग्यूमेंट से बच सकते हैं. तो सबसे पहला इंसिडेंट बताती हैं वो एक आइसक्रीम स्टोर का. गर्ल एट द काउंटर रिस्पॉन्ड टू द ऑथर. द गर्ल एट द काउंटर इन द आइसक्रीम स्टोर एग्जॉस्टेड बाय द डेज हेक्टिक वर्क रिस्पॉन्डेड एंग्रीली टू द ऑथर्स रिक्वेस्ट. कहते हैं कि काउंटर पर एक जो लड़की खड़ी हुई थी, वहाँ पर जो सैम होन है, हमारी ऑथर हैं, वो अपने 5 साल के बेटे को लेके जाती हैं आइसक्रीम स्टोर पे आइसक्रीम लेने के लिए. और वो जो लड़की थी वहाँ पर खड़ी हुई थी, वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो बहुत ही गुस्से से उनके साथ रिस्पॉन्ड करती हैं ऑथर के साथ. ऑथर उनको कहती हैं कि मुझे 3 लीटर आइसक्रीम चाहिए. तो वो जो लड़की है वो बहुत गुस्से से कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि 3 लीटर आइसक्रीम स्कूप को पैक करने में कितना टाइम लगता है. तो फिर ऑथर कहती हैं द ऑथर कंट्रोलिंग हर एनोयंस स्पोक टू हर सिंपैथेटिकली एंड दस वन हर हार्ट. तो ऑथर क्या है, अब जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी भी शॉप पर हम जाएंगे और अगर हमें आगे से ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें गुस्सा आएगा. तो ऑथर को भी गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो अपनी अनोयंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इतना प्यार से उनके साथ बात करती है कि उस लड़की का वो दिल जीत लेती हैं. करने को तो वो भी गुस्सा कर सकती थी, वो कह सकती थी कि भाई आप जब आइसक्रीम स्टोर करके बैठे हो, आप जब इतना भी नहीं कर सकते तो किस लिए स्टोर कर रखा है. लेकिन फिर भी वो उसकी सिचुएशन को समझती है कि वो एक छोटी सी बच्ची है और पूरा दिन से अकेली वो सबको हैंडल कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको गुस्सा आ सकता है. द ऑथर एडवाइजेज पीपल नॉट टू रिएक्ट एंग्रीली व्हेन समवन इज़ रूड बिकॉज इट विल ओनली वर्सन द सिचुएशन. तो ऑथर सबको एडवाइस करती हैं, वो कहती हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है, कोई हमारे प्रति रूड होता है, तो हमें ज़्यादा गुस्से से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए. इससे क्या है, कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ ही सकती है. अब जैसे जो ऑथर हैं वो उस बच्ची के साथ ऐसे ही गुस्से से बात करती तो कंडीशन ऑब्वियस सी बात है कि ख़राब होनी ही थी. तो वो भी इन रिटर्न उससे और ज़्यादा गुस्से में बात करती तो कंडीशन बिगड़ सकती थी. उल्टा उन्होंने क्या किया, उसके साथ बहुत प्यार से बात की कि मैं आपकी कंडीशन को समझ सकती हूँ, आप थके हुए हो. तो ऐसा करके वो लड़की अपनी सारी सिचुएशन को बताती है कि मैं सुबह से यहाँ अकेली हूँ, अकेली काम कर रही हूँ, तो बहुत थक गई हूँ. तो उससे क्या है कि वो लड़की बहुत पोलाइटली बाद में उससे बात करने लगती है. तो यही वो कहती हैं कि अगर हम किसी से सिंपैथेटिकली बात करते हैं, अगर ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो कंडीशन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, हमारे लिए भी और जो अदर पर्सन हमारे सामने है उसके लिए भी. अब नेक्स्ट वो एक टंग फू टेक्निक बताते हैं यहाँ पे कि टंग फू टेक्निक क्या होती है. इट इज़ नो यूज़ रिएक्टिंग एंग्रीली व्हेन समवन इज़ रूड टू यू बिकॉज इट विल ओनली वर्सन द सिचुएशन. तो कहते हैं कि अगर आपसे कोई गुस्से में बात करता है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप भी उतने ही गुस्से में उससे बात करो, क्योंकि उससे जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब होगी. द ऑथर सजेस्ट सम नॉन कम्बेटिव वेज विच कैन बी यूज्ड विदाउट ऑफेंडिंग बोथ द पार्टीज़. कहती हैं कि ऑथर यहाँ पे कुछ नॉन कम्बेटिव वेज को सजेस्ट करती हैं. कम्बेट होता है लड़ाई झगड़ा, तो कहती हैं कि कुछ लड़ाई झगड़ा ना करने वाले कुछ तरीकों को डिस्कस करती हैं. द ऑथर कॉल्स दिस टेक्निक्स टंग फू टेक्निक. तो ये जो टेक्निक्स है जो ऑथर हमारे साथ डिस्कस कर रही हैं उनको टंग फू टेक्निक बोलते हैं. हैंडलिंग हैसल्स विद ह्यूमर, सेइंग सॉरी व्हेन समवन कंप्लेन्स, अवॉइडिंग अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स एट्सेट्रा आर सम सच टेक्निक्स. तो ये जो टेक्निक्स वो बता रही हैं, कहती हैं कि हमें जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हमें उनको लाइटली लेना चाहिए, इतना उनके ऊपर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए. जब हम किसी सिचुएशन को लाइटली लेते हैं तो वो सिचुएशन हमारे लिए ईजी हो जाती है. अगर हम कहीं जाते हैं, कोई ऐसी गलत बात हम बोल देते हैं तो ओवर रिएक्ट करने की बजाय हम उनको सॉरी बोल सकते हैं. अगर कोई आपसे कंप्लेन करता है तो उस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने के लिए आप उनको सॉरी बोल सकते हो. सपोज़ आपसे कुछ गलती हो गई है, सपोज़ आप क्लासरूम में बैठे हो और आप बातें कर रहे हो, तो आपको टीचर डांट देती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते. तो अगर आप उनको बोलते हैं कि सॉरी टीचर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो सिचुएशन वहीं पर एंड हो जाती है. तो
उल्टा इसकी बजाय अगर आप टीचर से आर्ग्यूमेंट करोगे कि नहीं मैं तो बातें नहीं कर रही थी या कर रहा था, मैं तो ये डिस्कस कर रहा था, तो सिचुएशन क्या है वो बिगड़ सकती है। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने के लिए अगर हम सॉरी बोल देते हैं तो क्या है वो सिचुएशन, वो आर्ग्यूमेंट वहीं पर एंड हो जाती है। तो यही वो कुछ टेक्निक्स बताती हैं जिनको टंग फू टेक्निक बोला जाता है। अब नेक्स्ट इंसिडेंट वो बताते हैं, टोल मैन कॉप विद द सिचुएशन, कि एक टोल मैन होता है, एक लंबा सा आदमी है, वो किस तरीके से सिचुएशन के साथ कोऑपरेट करता है। द ऑथर हैपन टू मीट द टोल यंग मैन हु यूज्ड अ नोवल टेक्निक टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ। तो होता क्या है कि एक बहुत ही लंबा आदमी था, और इतना ज़्यादा लंबा था कि 6 फीट और 13 इंचज़ का वो आदमी था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई इतना लंबा आदमी मिलता है तो थोड़ा सा हम उनके प्रति, मतलब हमारी कंडीशन होती है, हम इतना नॉर्मली बिहेव नहीं करते उनके साथ, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो उसने क्या किया, अपनी टी शर्ट पे लिख लिया कि मैं कोई बास्केटबॉल का प्लेयर नहीं हूँ, और बाद में जो बैक साइड पे था उसने लिख दिया कि आर यू अ जोकी, क्या तुम कोई मजाक करने वाले हो जो मुझे देख के ऐसे मजाक कर रहे हो मेरा। तो तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं, द मैसेज वॉज दैट इफ़ यू हैड अ कंडीशन दैट बोदर्ड यू शुड ट्राई हैविंग फन विद इट। अगर आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जो आपको परेशान करती है तो आपको उसको लाइटली लेना चाहिए, उसको एक फ़नी वे में आप उसको हैंडल कर सकते हो। यही उस टोलमैन ने किया। काफ़ी लंबा आदमी था, सब उसका मजाक उड़ाते थे, तो जैसे उन्होंने अपनी टी शर्ट पे काफ़ी इंप्रेसिव से वर्ड लिखे तो उसको देख के लोगों को थोड़ा सिंपथाइज भी फील हुआ कि हाँ भाई इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये काफ़ी लंबा है। तो उससे क्या है, उस अगर चाहता तो वो बंदा एनोय हो सकता था, लेकिन किस किस को क्या कहता वो। अब जिस जो भी उसको देखेगा सबको वियर्ड सा लगेगा वो, लेकिन किस किस का मुंह बंद कर सकता था वो। तो इसी वजह से उसने अपनी टी शर्ट पे कुछ लिखा। ये आइडिया उसको उसकी मदर ने दिया था। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से हम ऑथर कहती हैं कि अगर आप इस कंडीशन को, जो कंडीशन आपको बोदर करती है, परेशान करती है, तो आप उसको लाइटली वे में ले सकते हो। फिर कहते हैं नेक्स्ट वो इंसिडेंट बताती हैं, रिस्पोंड टू द कंप्लेन। व्हेन पीपल बीइंग कंप्लेंट्स इट इज़ नो यूज़ गिविंग देम एक्सप्लेनेशंस बिकॉज दिस विल ओनली एग्रीवेट हिज एंगर। कहते हैं कि अगर लोग आपसे कुछ किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सक्यूजेस देते रहोगे, अपनी खुद की एक्सप्लेनेशन दोगे। अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन देते हो तो इससे क्या है, उनका जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उनको सॉरी बोल सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि हम अगेन ये गलती हमसे नहीं होगी, हम इसको सुधारेंगे। तो उससे क्या है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, हमें कोई नेटवर्क का इशू चल रहा है या हमारे जो नंबर है वो अच्छे से नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अगला बंदा बहुत, चाहे हम कितना भी रूटली बात करें, लेकिन अगला बंदा बहुत पोलाइटली हमसे बात करता है, तो उससे क्या है, हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो यही बात वो बताते हैं कि अगर कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है तो हम उसकी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ना देके हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा सॉरी बोल के, या हम बोल सकते हैं कि आई विल इम्प्रूव दिस। तो उससे क्या है, कंडीशन अच्छी हो जाती है हमारे लिए। दिस विल ओनली एग्रीवेट हिज एंगर, द बेस्ट थिंग इज़ टू से सॉरी एंड देन ट्राइज टू टेक नेसेसरी एक्शन। तो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पर वही होती है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो एक्सप्लेनेशन ना देके सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि हम सॉरी बोलें, और उसके लिए जो भी हम नेसेसरी जो थिंग्स है, जो भी हम एक्शन ले सकते हैं वो लें। दिस विल डिफ्यूज़ हिज टेंशन। इससे क्या होगा, जो अगला बंदा है उसका गुस्सा भी शांत होगा, उसको जो टेंशन होती है वो भी कम होगी। द रिसेप्शनिस्ट एट द डॉक्टर्स ऑफिस टैकल्ड एन एंग्री कस्टमर इफेक्टिवली थ्रू दिस मेथड। तो वो एक इंसिडेंट ही बता रहे हैं कि डॉक्टर के यहाँ कोई पेशेंट गया था, तो रिसेप्शनिस्ट के पास जाके, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कई बार बहुत भीड़ हमें मिलती है डॉक्टर के वहाँ, तो हम क्या करते हैं कि बार बार हम अपना नंबर पूछने जाते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, कौन सा नंबर है हमारा, जब हमने अपॉइंटमेंट ले रखी हो डॉक्टर से। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो भी अपनी जगह सही होते हैं, कितने बंदों को जवाब देंगे वो। तो क्या है, तो उससे रिसेप्शनिस्ट के ऊपर जो पेशेंट था वो बिल्कुल भड़क पड़ता है। तो रिसेप्शनिस्ट है उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर से वो उसको हैंडल करती है, तो इससे कंडीशन बिल्कुल सही हो जाती है। तो यही सारी टेक्निक्स यहाँ पर सैम होन ने हमारे साथ डिस्कस की हैं। तो यही हमारा
is our chapter and this is for all today. If you have any doubt, then you can write it down in the comment box. Thank you. Have a nice day.